दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों सभी स्वस्थ रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से हमेशा यही कल्याणकारी प्रार्थना करते हैं आपके लिए। दोस्तों आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। जो कड़ी शुरू की हुई है भाग्य रेखा पर भाग्य उदय, किस प्रभाव रेखा से, किस उदर रेखा से होगा। इससे पहले 2 वीडियो बनाई हैं, थोड़ा रामायण का भी सत्संग उसमें चला है। आज भी यही मन में धारणा है कि कल्याणकारी भगवान श्री राम का नाम बीच में आ जाएगा तो जो मैं नेगेटिव ऊर्जाएं आती हैं, मेरा भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। यही भौतिक उपाय है, यही आध्यात्मिक उपाय है। दोस्तों ये हस्तरेखा का मानचित्र है और ये हमारा शनि पर्वत है। ये जो हमारी प्रभाव रेखा है, ये हृदय रेखा से निकलकर शनि पर्वत पर आ जाती है। ये सीधी भी आ जाती है और थोड़ी मुड़कर भी आ जाती है, इधर से भी आ जाती है, इधर से भी आ जाती है। यानी इस प्रकार की रेखा ये हृदय रेखा है। ये हमारा शनि का क्षेत्र है, शनि का क्षेत्र है। तो यहाँ पर रेखाएं सीधी भी आ जाती है, ऐसे भी आ जाती है, इधर से भी आ जाती है, इधर से भी आ जाती है। कई प्रकार से रेखा आ जाती है शनि पर्वत पर। तो इसका क्या गुण और क्या धर्म बन जाता है, क्या इसके गुण है, क्या इसके दोष हैं, इसके बारे में आज बताएंगे। और मेरे सामने रामायण रखी है, एक है पंथ दो काज, क्योंकि सुबह पाठ करना पड़ता है, भगवान की कृपा भी हो जाएगी और आपको भी मैं रेखाओं द्वारा कुछ बताऊंगा। दोस्तों आलस्यहीनम कुतो विद्या कुतो धनम, एक संस्कृत का ये शब्द है, लाइन है। आलस्यहीनम कुतो विद्या कुतो धनम। धनम, जिसके पास आलस्य है, ना ही उसके पास विद्या है, ना उसके पास धन है। तो आलस्य को छोड़ना भी बहुत जरूरी है। सुबह का समय है, सभी लेट उठते हैं आजकल, परंतु आलस में बहुत नुकसान होता है। मैंने खुद भी ये देख लिया और आपको भी बता रहा हूँ। 3 काम आप एक साथ कर सकते हो सुबह उठकर। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु माथा ही नवाता। जो बच्चे सुन रहे होंगे, प्रातःकाल उठकर माता पिता के चरण छुओ। अगर गुरु साथ नहीं है तो उसको हृदय से, मन में प्रेम सहित, आदर सहित उसका चित्र दिमाग में लेकर उसको नतमस्तक करो और शुभ कार्य करने शुरू कर दो। पहला शुभ कार्य होता है, उठो, स्नान ध्यान से जो है फ्री हो जाओ और माता पिता के चरण स्पर्श करो, गुरु को वंदना करो और शुभ कार्य शुरू कर दो। थोड़ा सा योग बहुत जरूरी है दोस्तों, योग व्यायाम, क्योंकि जैसे हमारी उम्र है तो हम हल्का फुल्का योग कर लें, योगासन कर लें तो बहुत फायदा होगा। और ज़्यादा भी नहीं, अनुलोम विलोम, कपालभाति और ये भस्त्रिका वगैरह 3-4 ये कर लो बैठे बैठे। जैसा मैं बैठा हूँ, आप भी ऐसे बैठे कर सकते हो। ये अनुलोम विलोम की प्रतिक्रिया है, ये कपालभाति है और सामने रामायण भी है। बार बार कोई श्लोक पढ़ लो, चौपाई पढ़ लो, तो तीनों काम ये आराम से एक साथ हो सकते हैं। आलस्य भी उतर जाएगा। आज जो आल का समय भरा गया है। तो आज का हम जो चल रही है वीडियोस को आगे लेके चलते हैं। हमारी पिछली वीडियो में आपसे वादा हुआ था कि हम रामायण में से आपको सीता हरण की लीला का प्रसंग सुनाएंगे। कल शूर्पणखा की पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा नाक काटी गई थी, राक्षसों का भगवान श्री राम ने कल्याण किया था। तो आगे क्या होता है पिछली वीडियो देखना।
मारीच बड़ा मायावी था। उसने समझ लिया कि कल्याण अब राम के हाथ से ही होगा। तो पंचवटी के समीप जाकर तब मारीच हृदय अनुमाना, नवै विरोध नहीं कल्याणा। मारीच ने मन में धारणा कर ली कि विरोध करने पे कल्याण नहीं होगा। शस्त्री मर्मी प्रभु सच धनी, वैद्य बंदी कभी भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान लगा लिया कि शास्त्री शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन सब 10 प्रकार के व्यक्तियों से बैर विरोध करना ठीक नहीं है। ये हट्टी है, मर्मी है, मेरा मर्म भी जानता है। इसलिए उभय भांति देखा निज मरना, सब प्रकार से अपना मरना देखा। तब ताकसी रघुनायक शरणा, कि अब बच्चा है, रघुनायक के शरण में जाकर ही मैं मर जाऊं तो बहुत ही अच्छा होगा। उतरऊ देत मोई अब बबद अभागे, कसने मरी रघुपति सर लागे। और मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से मैं क्यों न मरूं, मैं क्यों इस दुष्ट के हाथ से मरूं। अस जी है जानी दशासन संग, अस जी है जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। यह सोचकर मन में राक्षस रावण के साथ मारीच चल देता है, जहां पर राम अपनी सीता सहित भाई लक्ष्मण सहित निवास करते थे। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, मन में अति हर्ष उमंग हो रही है। आजू देखई परम सनहि, कि जो मेरा परम से नहीं है श्री राम है, आज मैं उसको देखूंगा और उसके हाथ से ही मेरा कल्याण हो गया। तो क्या होता है इसमें, हमारे राधे श्याम जी क्या लिखते हैं, ये तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। राधे श्याम जी क्या लिखते हैं, रावण ने वहां पहुंचते ही यह स्वांग बना नंगे का, अपनी असलियत छुपाने को कर लिया भेष विस्मंगे का। यानी रावण ने कुटिया के पास जाते के साथ भिकमंगे का, भिखारी का भेष बना लिया अपनी असलियत छुपाने के लिए। जब बुरा कार्य करना है, जब बुरा काम करना है कोई, तो हृदय संकित होता है। जब बुरा कार्य करना है तो हृदय में शंका होती है। चोर चोरी करने जाता है, दिन में नहीं जाता, उजाले में नहीं जाता, शंका होती है पकड़ न जा। तो इसलिए मारीच बड़ा मायावी था। मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार वह गया वहीं, श्री सीताराम जहां पर थे, चौकड़ी मार गया वहीं पर पहुंच गया। मृग का रूप धारण करके मारीच, जहां पर सीताराम जी पंचवटी पर रहते थे। अब सीता जी कहती हैं, बड़ा ही सुंदर राधे श्याम जी ने डायलॉग लिखा। थोड़ा शास्त्र सामने रखना पड़ता है कि कई बार दृष्टांत देने के चक्कर में भूल जाता हूँ लाइन। तो शास्त्र का सम्मान भी जरूरी है, शास्त्र को देखना भी बहुत जरूरी है, ताकि शास्त्र जो है हमें अपने मार्गदर्शन से भटकाए ना। क्या हुआ, मृगनयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, मृगनयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। हे रघुकुल भूषण दुख हरण, क्या कहती है, हे रघुकुल भूषण दुख हरण, दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो, स्वामी दया निदान। कहने लगी, हे दया निदान, करुणा निदान, हे मेरे स्वामी मेरी विनती सुनो। क्या कहती हैं सीता जी, मृग ऐसा देखा न सुना,
ये प्राणनाथ देखो कितना सुंदर मृग है, सोने के मृग की तरफ देखती कह रही है, ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा ये सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक, सारा सोना ही सोना है। ये प्रभु सारे शरीर पर सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला एक अद्भुत यादगार होगी। कि नाथ इस सोने की मृगशाला लेकर आओ, ये बहुत ही अद्भुत यादगार होगी। मैंने आज तक ऐसा मृग ना ही देखा है ना ही सुना है। तो भला कहीं संसार में सोने की मृग होए, होनहार होकर रहे, मेट सके न कोई। जैसे हम हस्तरेखा में देखते हैं, बताते हैं। तो वही मैं कल बता था कि हम जो ये रामायण पढ़ते हैं, ये सब एक किस्म का शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, एक विशाल ब्रह्मांड भरा हुआ है हर चीज का। राम जी विचार कर रहे हैं, क्योंकि माया तो उनकी रची हुई थी सब कुछ, कि होनहार होकर रहे, मेट सके न कोई, भला कहीं संसार में सोने के मृग हो। अब क्या होता है, कैसी मर गया या कैसा मृग, कैसी मर गया कैसा मर्ग, वह एक तिलिस्मी छाया थी। मायापति जान रहे थे सब, जो होने वाली माया थी। बड़ा सुंदर हम जो अभिनय करते हैं, राधे श्याम रामले से करते, बस क्या कहने, क्या लिख दिया। क्योंकि ये सब बात मंच पर नहीं हो पाती, ये कवि के शब्द हैं। भगवान राम मन में क्या चिंतन कर रहे हैं। कैसी मर गया या कैसा मृग, ये एक तिलिस्मी छाया थी। मायापति जान रहे थे सब, जो होने वाली माया थी। धनवा पर डोर डोर कर सर चुटकी में चटकाते थे। मृग के पीछे पीछे मायापति, कदम कदम धर आगे जाते थे। हाथ में धनुष बाण लेकर मायापति राम मृग के पीछे पीछे चल दिए। भों पर था तिरछा तनाव, भों पर था तिरछा तनाव, माथे पर बल थे पड़े हुए। लोचन दोनों चौकन्ने थे, मृग के शिकार पर लगे हुए। माया मृग क्या करता था, छुप छुप कर सन्मुख आता था। कन अखियों से मायापति की छवि भी निहारता जाता था। मारीच जो माया का मृग बना हुआ था, वो तिरछी निगाह से पीछे देख रहा था और कल्याणकारी प्रभु श्री राम के दर्शन भी करता जा रहा था। अपना राजा की आज्ञा भी निभा रहा था, भगवान श्री राम के चरणों में जो प्रेम था उसको भी निभा रहा था। उस ओर देखने यह चरित्र, देवता विमानों पर छाए थे। देवता भी देखने लगे इस सुंदर चरित्र को राम के, देवता भी देखने लगे कि लीलाधारी क्या लीला कर रहा है। तब एक बाण सदगति लेने फिर एक बाण पहुंचा। उस नैन बाण के साथ साथ प्रभु का वह काल बाण पहुंचा। जैसे नैन चल रहे थे, ऐसे भगवान श्री राम ने एक बाण चढ़ाया और उसको भेदने के लिए छोड़ दिया। अब तो माया सब नष्ट हुई। माया का मृग मारीच हुआ। माया थी मारीच की भी, अब तो सब माया नष्ट हुई। मारीच माया का मृग मारीच हुआ। जी भरकर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। जैसे ही बाण लिया, पलट गया मारीच, असली रूप में आ गया और जी भर के श्री राम को देखा। मरते दम भी मायावती ने मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुधि लेना, यह कहकर दे सवरण की। यानी मरते मरते भी स्वामी की, अपने मालिक की। देखो कितना पहले भी कितना ये एक प्रभाव था समझाने का। मारीच को ऐसा रावण ने समझाया कि वो मानव बम बन गया, प्राण की बलि दे दी और मरते मरते भी अपने स्वामी की, अपने मालिक की कितनी मर्यादाओं में रहा।
हे भैया लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, राम के रूपी आवाज में आवाजें दी। तो इससे क्या होता है, सीता जी का ध्यान केवल राम के ही चरणों में था, राम के ही फ्रीक्वेंसी में था। और क्या कहती हैं, वाक्य नहीं था, एक लोह था आकाशी तीर। वाक्य नहीं, एक लोह था आकाशी तीर, सीधा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर। सचमुच ही शब्द का कर डाला उत्पात, घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। जैसे ही भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण की आवाज आई, सीता जी व्याकुल हो गई और घबरा कर कहने लगी, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। क्या कहती है, देवर देवर जाग कर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारी रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहारे रहे। भगवान ने जाने अपने दुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर इसमें संदेह नहीं, प्राणनाथ संकट में है। हे देवर, हे लखनलाल, देखो तुम्हारे भाई कितने घोर संकट में है, उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई है, जाओ उनकी सुध लो। तब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, लखनलाल कहने लगे, सुनिए थोड़ा धीर। लखनलाल कहने लगे, माता धैर्य थोड़ा धीर। दुख कहां जब दुख के नाशक होते हैं रघुवीर। हे माता, किसका साहस है। लक्ष्मण जी ने कितने ही आत्मविश्वास के साथ शब्द कहे, हे माता, किसका साहस है जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो वहां अंधकार कब आएगा। अच्छा मानो दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा। श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वभाव बन जाएगा। इस समय कर्तव्य है मेरा, मैं रहूं आपकी सेवा में। मेरा सब कुछ निछावर है भाई की एक ही आज्ञा में। यह वन विशाल बाग बिहार, यह वन विशाल बाग बिहार, चारों तरफ अंधेरा है। इस वन में तुम्हें अकेला छोड़ूं यह कर्तव्य नहीं मेरा है। माता, मैं भाई की आज्ञा में हूं, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए हूं और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। उनका आप चिंता न करें। जहां सूर्य निकलता है वहां अंधकार कैसे आएगा। जैसी हो भव्यता होता वही सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं देव। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी कहने लगी इस तरह की बात। सीता जी के मन में जो है कुछ और बात पैदा हो गई, क्योंकि राम संकट में थे, लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे। तो बोली, ओए होए, क्या कहली सीता जी, अब मैंने दिल में जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। अब मैंने दिल में जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। वन में साथी जो आया है कुछ मतलब और तुम्हारा है। और दुनिया की खुद गर्जी में अपना जीवन न खोए कोई। भाई जैसा मित्र नहीं और भाई सा नहीं दुश्मन कोई। क्या मैंने मन में समझ लिया है कि अपनी जो खुद गर्जी होती है वो अलग होती है। संसार में भाई सा दुश्मन नहीं है और भाई सा मित्र भी नहीं है। तुम क्यों नहीं जा रहे, मैं इस भेद को समझ गई हूं। वचन न थे वे वचन नहीं थे। ब्रज सा गिरा लक्ष्मण पर एक, रुए रुए पर टूट पड़े टुकड़े बने अनेक।
अनेक टुकड़े दिल के हो गए। रूह रूह कांप कर कहने लगे, क्या कहने लगे? क्या शुद्ध वचन उस शुद्ध हृदय के जाते ही, उस शुद्ध हृदय में आते ही वे टुकड़े रोकर रोकर निकले। मिल सके जगह न ठहरने को तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लक्ष्मण लाल जी उन वाक्यों को न प्रभाव रहा। वह निर्मल निष्कल सेवक वैसा सेवक सकल स्वभाव हुआ। तब सच्चाई जान की और हो गई मौन। सहनशील से दुर्वचन कह सकता न कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लसन तो फिर मैं भी हूं बेचैन। मेरी तुम चिंता न करो। क्या सीता जी कहने लगी? तुम मेरी चिंता न करो, रक्षक है दया निधान मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ जहां गए हुए हैं प्राण मेरे। हे लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता न करो, तुम वहीं पहुंच जाओ जहां पर मेरे प्राण गए। तुम जाओ वहीं चले जाओ जहां गए हुए हैं प्राण मेरे। माता तुम मुझको कहते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूं, तुम शुद्धि ले लो भ्राता की। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, तुम अपने भाई की शुद्धि लो। अब लक्ष्मण जी बड़े ही विचलित हो जाते हैं और एक ऐसे धर्म संकट में आ जाते हैं कि क्या करूं। विलाप करने लगते हैं, हृदय में भाव आ जाते हैं। भाई का प्रेम भी था, भाई की आज्ञा भी थी और भाभी का एक तिरछी निगाह भी थी। क्या कहते हैं? ठीक है माता। क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर शब्द लिखा है राधे श्याम जी ने। लक्ष्मण जी क्या सुंदर शब्द बोलते हैं। हे पवन देव तुम साक्षी हो और पक्षी गणों गवाह हो तुम। हे पवन देव तुम साक्षी हो और पक्षी गणों गवाह हो तुम। मेरी इस धर्म की नौका के हे सूर्य देव मल्लाह हो तुम। जो मेरी धर्म की नौका है, हे सूर्य देव तुम इसके मल्लाह हो। अब आज्ञा का पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे माते, अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आपकी आज्ञा में, तुम इस रेखा के अंदर रहना। एक रेख खींच देते हैं मंत्रोच्चारण से, मंत्र पढ़कर। बड़े गंभीर मन में विचार लेकर लक्ष्मण जी यति पुरुष थे तो अपनी योग माया से एक ऐसी रेखा खींचते हैं और क्या कहते हैं? यह रेख उल्लंघन कर मैया जो कुटिया के अंदर आएगा, उसे आन रघुवर की है, वो यहीं भस्म हो जाएगा। जाओ माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं और ये मेरी रेखा है, लक्ष्मण रेखा। जो भी इसको पार करके प्रण कुटिया में आएगा वो यहीं पर भस्म हो जाएगा। बोली लक्ष्मण जति की जय। कितना विश्वास था दोस्तों। कह देते आज भी कि लक्ष्मण रेखा पार मत करना। एक मर्यादा की रेखा थी, सीता जी ने पार की थी, सारा झंझट फिर इस रेखा के ऊपर ही गया। सारा जो झंझट हुआ, सारा युद्ध, सारी लड़ाई इस फिर रेखा पर आके टिक गई। तो क्या कहता है? यह कहकर लक्ष्मण चले, चलान जाता है। यह कहकर लक्ष्मण चले और चला नहीं जाता है। सोच विचार मन में पड़ी, आगे क्या क्या होते जाता है।
कि पता नहीं आगे क्या होगा, मैं खुद गलत कार्य कर दिया, लक्ष्मण जी भी युद्धा में पढ़ कर गए, क्या आगे होगा क्या। अब राम के पास पहुंचते हैं, राम कुशल देख करके बोले भैया ये क्या। राम बोले कि तुम सीता को क्यों के लिए छोड़ के आए हो, ये तो राक्षस था। कि भैया आवाज आपकी सुनते ही चौंकी और अकलाई माता, बेचैन हुई बेताब हुई, हद से ज्यादा घबराई माता। इस समय आगमन मेरा उनकी आज्ञा का पालन है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज का सारा कारण है। कि भैया सब कुछ दोष आवाज का है, जो भी दोष था वो सब आवाज का था। इस राक्षस ने, मारीच ने आपकी आवाज मिलाकर आवाज लगाई थी, इसलिए माता जी परेशान हूं और मैं उनकी आज्ञा मानकर ही आपके पास आया हूं। राम बोले भैया जल्दी कुटिया में चलो, कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। जय श्री राम। दोस्तों वीडियो लंबी बन जाएगी, फिर अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में फिर आगे का वृत्तांत बताऊंगा। अब फिर रेखा पर आ जाता हूं। आप समझोगे कि रेखा बीच में छोड़ दी, नहीं, रेखा भी साथ में है। अब मैंने बताते हैं शनि रेखा पर, जब कोई प्रभाव रेखा, कोई विशेष रेखा शनि पर्वत पर आती है, ये हमारा शनि का क्षेत्र है। ये क्या क्या प्रभाव लेकर आती है, क्या क्या इसके गुण हो जाते हैं, क्या क्या इसके दोष हो जाते हैं। जिस जातक के हाथ में कोई प्रभाव रेखा हृदय रेखा से निकलकर ऊपर की ओर जाती हुई शनि पर्वत की उंगली तक पहुंच जाए या ऊपर तक पहुंच जाए, दोस्तों एक बेहद ज्ञान की रेखा है। बड़ा ही गुणवान व्यक्ति होता है, ज्ञान की ख्यान होता है, विशेष कृषि के क्षेत्र में नई योग्यताएं हासिल करेगा, कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक बन जाएगा, कृषि के यंत्रों की स्थापना करेगा और अनेकों प्रकार के ऐसे उपयोग करेगा जो ऊंची पदवी तक इंसान को ले जाते हैं। सदैव किसी न किसी खोज में रहेगा, अच्छी मिलनसारी होगी, अच्छे ही व्यक्तियों से मिलेगा और इसको ज्ञान रूपी रेखा का भी एक चमत्कार समझा जाता है। ललाट पे हर समय चमक आएगी और कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं होगी जो उसको नुकसान की ओर लेकर जाएगी। हमेशा फायदे की तरफ ही हाथ बढ़ाएगा और एक धन का भंडार भरेगा, अद्भुत भंडार भरेगा धन का। धन की कोई कमी जीवन में नहीं रहेगी, बड़ा ही धन को सोच समझकर खर्च करेगा, ऐसा इस रेखा का योग बन जाता है। दोस्तों जय श्री राम। आज का बड़ा ही सुंदर आनंद आया है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। सुरेश वर्मा 6336 मेरा चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धर्म लाभ भी मिलेगा आपको और हस्तरेखाओं का ज्ञान भी मिलेगा। दोनों ही विषय मेरे लिए बड़े ही प्यार के विषय हैं। और तीसरा थोड़ा बहुत जैसे बता था कि सर्दी आ गई है, सर्दी में योग का सहारा भी लेना बहुत जरूरी है। अगर योग नहीं करोगे तो निरोग नहीं रहोगे। आपने कपाल भाती, अनुलोम विलोम भी कर लिया बैठे बैठे और सत्संग भी सुनते रहे या पढ़ते रहे, कपाल भाती देखो खांसी तुरंत आई है क्योंकि छाती हल्की पड़ती है। और अनुलोम विलोम ये बहुत ईजी है। जैसा मोटापा आ जाता है, बहुत समय बैठ नहीं जाता प्लोथी मार के, तो कुर्सी बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। अगर प्लोथी मार लो या कोई आसन लगा लो तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी लग रहा है तो कुर्सी बैठ जाओ। मेरे दोनों काम होंगे। अब सर्दी 3-4 प्रकार का मैं योगासन करूँगा, रामायण भी पढ़ूंगा, आपको हस्तरेखा का ज्ञान भी दूंगा जैसा मेरे पास आता है। ठीक है, ओके, शुभ प्रभात, सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम।